केंद्रों से ईवीएम के खराब होने की शिकायत मिल रही है। लगातार जो हबीबिया स्कूल है वहां पर भी आधे घंटे तक जो है वो पोलिंग बूथ पर मतदान रुका रहा, क्योंकि ईवीएम मशीन को रिप्लेस वहां पर किया गया। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम तकनीकी टीमों का गठन किया गया था, जो कि क्विक रिस्पांस पे जो है मौके पर पहुंच रही थी, और हालांकि टीम पहुंची भी थी वहां पे, लेकिन जो ईवीएम मशीन थी उसमें तकनीकी खामी ज्यादा थी। यही कारण है कि वहां पे जो ईवीएम मशीन है उसको तत्काल बदल के फिर से वहां पर जो है जो मतदान है उसकी प्रक्रिया को शुरू किया गया, क्योंकि वहां पे तमाम जो दूसरे प्रत्याशी थे वो भी पहुंचे हुए थे। तो इस समय बीजेपी की जो महापौर की प्रत्याशी है मालती राय, उन्होंने यहाँ पे मांग की है कि जो आधे घंटे का जो समय जो खराब हुआ है मतदान का, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां पे प्रशासन से अपील भी की है। तो राजधानी भोपाल में लगातार जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वीआईपी हो, आम हो या खास हो, सभी लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने भी यहां पर जो बारिश को लेके चेतावनी दी है कि आज के दिन जो है भारी बारिश हो सकती है। हालांकि बादल यहाँ पे छाए हुए, लेकिन किसी तरीके की अभी जो संभावना है वो बारिश की नहीं लगती। यही कारण है कि जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो है वो लाइन बूथों पर जो है नजर आने लगी। बिल्कुल, लाइन बूथों पर नजर आने लगी है। अभी बारिश के अलर्ट के बावजूद लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और वैसे भी इंदौर की बारात तो आप सबने भी देखी है, पूरे सूबे ने देखी है, सोशल मीडिया पर भी वो बारात इतनी चर्चित है। तो जब हम बारात को एंजॉय कर सकते हैं बरसात में, तो वोटिंग तो अधिकार है। वासु, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट, कहां इस वक्त आप हैं वासु? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल का जो वार्ड क्रमांक 46 है, यहाँ पर जो बूथ बनाया गया है, मैं इस समय यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार जो मतदान का क्रम है वो चल रहा है, क्योंकि बारिश का अलर्ट जरूर मौसम विभाग ने जारी किया था, पर सुबह से जो मौसम है वो खुला हुआ है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट कास्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अच्छी खासी जो व्यवस्था है मतदान केंद्रों पर वो की गई है। अब तक जो अपडेट मिल रहा है कि पूरे शहर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की और आपको रोक रहा है वासु, इंदौर चल रहा है का शहर है, गौरवशाली शहर है और भगवान खजराना, जूना गणेश, रणजीत हनुमान, इन्हीं की कृपा, इन्हीं की शक्ति से यहाँ की रिद्धि सिद्धि है। मैंने भी शहर में रिद्धि सिद्धि, शक्ति, संपत्ति उत्सव बना रहे इसकी कामना की है। कल जब शहर में बारिश हो रही थी तो काफी चिंतित हो गए थे आप, आज थोड़ा रिलैक्स दिख रहे हैं, मौसम भी मेहरबान है। नहीं, वो तो भगवान इंद्रदेव का आशीर्वाद है, मौसम ही बारिश का है, होना चाहिए। बारिश होगी तभी आने वाला समय जो है वो खुशहाल, हरियाली वाला रहेगा। और आज भी भगवान इंद्रदेव का आशीर्वाद है। पानी अगर गिरेगा भी तो एक एक कार्यकर्ता और एक एक नागरिक इंदौर के विकास के लिए घर से निकलकर जरूर वोट डालेंगे। इंदौर के प्रथम नागरिक का आज चुनाव है और आप भी वोट करने जा रहे हैं, आप खुद प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मुद्दा एक ही है, आने वाले इंदौर का विकास। लोगों की जो अपेक्षा है, भारतीय जनता पार्टी से आगे भी वो विकास करेगी, उस पे कायम रहूंगा और उसको एग्जीक्यूट कर पाएं, यही भगवान से प्रार्थना। देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, अब इसको आगे कहां तक ले जाएंगे आप? मैं लगातार कह रहा हूं कि ये क्लीन सिटी अब ग्रीन सिटी बने, ग्रीन सिटी से स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी और भारत की ब्रांड एम्बेसडर और ट्रेडमार्क सिटी बने। क्या कहेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से तो आज मेरा इतना आग्रह है कि हर व्यक्ति इस नए इंदौर के चुनाव में अपनी आहुति जरूर डाले। और मुझे विश्वास है कि इंदौर का एक एक नागरिक, चाहे बारिश हो या तूफान आए, इस लोकतंत्र के पर्व में, इस नए इंदौर के चुनाव के यज्ञ में अपनी एक आहुति जरूर डाले। तो देखिए, पुष्पमित्र भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका भी यही कहना है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और न्यूज 18 भी यही अपील कर रहा है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अपना घर से निकले और जल्दी से जल्दी अपना वोट जरूर डालें। तो पुष्पमित्र भार्गव पेशे से वकील हैं, उन्हें आपने सुना, वो चर्चा कर रहे थे और उनसे, और वासु लगातार जानकारी दे रहे थे। वासु, अब आप अपनी जानकारी पूरी करें, इस तरह से हमें लगातार रिएक्शन की तरफ भी जाना होगा। वासु, आप अपनी जानकारी पूरी करें।
बिल्कुल देखिए, भोपाल में कड़ा मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि अगर हम भोपाल शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर करीब 6 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा भी बीजेपी के पास है, 3 विधानसभा कांग्रेस के पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फाइट है वो और भी ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो अपने अपने विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं क्षेत्रीय, उनको बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर दी हुई थी। पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील तो लगातार की जा रही है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार लोगों से घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो रुझान है वोटिंग का, वो इस समय अच्छा खासा सामने आ रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर मतदान करने पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। लंबे समय के बाद 2 साल बाद करीब सर यहाँ वोटिंग हो रही है, क्योंकि 2 साल का डिले हुआ इन चुनावों में कोविड के कारण और अन्य तमाम चीजों के कारण। कितना उत्साह है मतदान को लेकर? अच्छा उत्साह है, अभी बहुत साल बाद वोट डाल रहे हैं पार्षद का। क्या क्या मुद्दे हैं जो सोच कर आए हैं, जिनको ध्यान में रख के वोट करेंगे? वो अपना इधर का जो है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए, जैसे भी ये सब सोच के हम डालेंगे। तो देखिए, जो क्षेत्रीय समस्या है, क्योंकि जब पार्षद के चुनाव होते हैं, महापौर के चुनाव होते हैं, तो जो मूलभूत सुविधाओं की, जिनकी लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है, चाहे वो बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था हो, बिजली, पानी, सड़क जैसे वो मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़े इन चुनावों में होते हैं। और उन्हीं को ध्यान में रखकर जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो है नजर आ रही हैं, और लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और लोगों से जरूर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, वोट कास्ट करने आए हैं आप, वोट डाल दिया आपने? जी। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोटिंग की है, क्योंकि ये जो चुनाव है अपने तय समय से थोड़े से डिले भी हो रहा है, आप लोग खुद लंबे समय से इन चुनावों का इंतजार कर रहे होंगे? जी। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको सोच के आप वोटिंग कर रही हैं? कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कुछ सारे जो भी उसके हमारे पूरे राष्ट्र के ही मुद्दे हैं, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए वोट किया है हमने। अभी जो व्यवस्थाएं चला रहा था, चूंकि प्रशासन था, अभी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो कैसी व्यवस्थाएं रही सर इस दौरान? देखिए, व्यवस्थाएं तो प्रशासन भी अगर करे तो काम तो जनताओं के होते हैं, लेकिन ये है कि चुना हुआ व्यक्ति अगर रहता है तो उससे आम पब्लिक की ज़्यादा सुनवाई होती है, बेहतर तरीके से वो काम कर पाते हैं। प्रशासन को और भी कई काम रहते हैं जिनके ऊपर वो उनको ज़्यादा ध्यान देना रहता है, इस कारण से कुछ जन संबंधी जो कार्य होते हैं वो छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायतें या अपना व्यक्ति पब्लिक की जो सरकार चुने। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और ज़रूर करें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। बाकी वोट देने का आधार तो सर लोकल लेवल पर तो यही रहता है कि पानी है, नालियों की सफाई हो, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हों, बस यही चीज़ें चाहिए रहती हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोटिंग भी होती है। पार्षद को जब हम चुनते हैं सर, वो एक व्यक्ति रहता है जो हमारे डायरेक्ट अप्रोच में होता है, तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच पड़ेगी, लोगों को आसानी होगी उनके काम करवाने के लिए। राशन कार्ड जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, सड़क का मुद्दा है, बिजली, पानी, साफ सफाई, तमाम सारी चीजें होती हैं। देखिए, ये जो व्यवस्थाएं मेरे को जैसे समझ में आता है, ये वो बिल्कुल वासु बने रहिएगा। एक रिएक्शन के लिए हमें इस वक्त खंडवा जाना पड़ रहा है। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट खंडवा से? जिस तरह से शहर की सरकार चुनने का जो वक्त आया है, तो लोग बड़े उत्साह से यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसे कि मौसम विभाग ने बताया था कि यहाँ पर बारिश की आशंका है, लेकिन इन आशंकाओं ने राजनेताओं से लेकर के पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को अंदर एक डर पैदा कर दिया था। लेकिन आज मौसम साफ होने से पूरी तरह से स्थिति जो है साफ हो चुकी है और लोग बढ़ चढ़ करके मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। 195 मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर, जहां पर लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो भी यहाँ पर फैसला होता है वो तो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन 20 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है और जाहिर सी बात है, जो वोट मांगने जब यहाँ पे जनता के पास जब जा रहे थे, तो वही मुद्दे जो पिछले 5 साल पहले थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाकर वोट मांगने की कार्रवाई जारी थी। मुद्दों पर थोड़े और विस्तार से हम हरेंद्र चर्चा करें।